मुझे बस पकड़नी है। रुको रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ब्रिटनी कहाँ है? हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं यहाँ हूँ। अरे ओह, तुम ठीक तो हो? हाँ ड्राइवर, आपको देखकर खुशी हुई। तुम खड़े होकर जाओगी? क्या तुम धीरे चल सकते हो? मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। ओफ, अरे नहीं, अब मैं एक जोकर की तरह लग रही हूँ। मैं सो नहीं रहा था, मैं नहीं सोया था। हेलो। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बस रोको, तुम्हें दादी सड़क पार करती नहीं दिख रही है क्या? हेलो ड्राइवर, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? स्कूल बस सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है। हालांकि मैं हमेशा अपने पोते को स्कूल पैदल ही ले जाती हूँ। ठीक है दादी, प्लीज अंदर आ जाओ। यह हुई ना बात। दादी मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने दादी के लिए जगह ले लिया? बहुत बढ़िया बेटा। और मेरा क्या? यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है। भीड़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। खाओ मेरे बच्चे, दादी के पास तुम्हारे सारे फेवरेट ट्रीट्स हैं। ओह बस कितनी हिल रही है। मैं ड्राइवर से बात करती हूँ। उसे कुछ नहीं आता। अब दादी बस को आगे चलाएंगी। बोन एपेटिट। अब मैं बस चलाकर दिखाती हूँ। लड़कियों देखो, ये स्पाइडरमैन है। वाह, वो हमारा सुपर हीरो है। हेलो लड़कियों, यहाँ मेरी मदद की किसे जरूरत है? वाह, कितना सुंदर लड़का है। हमारे स्कूल जाने का समय हो गया है। बाय। रुको, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं, जाल टूट गया और बस चली गई। मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? क्या करूँ? ओह, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ओह, अगली बस आ रही है। हेलो, मैं स्पाइडरमैन हूँ। क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? यह बस सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है, कोई सुपर हीरो नहीं। मैंने कहा नहीं। रुक जाओ, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ? मैंने कहा नहीं। मैं इधर से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बात नहीं सुनते? हाँ, तो मैं छत पर सवारी करूँगा। हाँ, ओह, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अब तुम देखो। हैया! हम कितनी तेजी से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बस में मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। और मुझे भी। बचाओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं। ड्राइवर बस रोको, मुझे उल्टी होने वाली है। ओह, तुम सही कर रही हो, मुझे भी। ओह, जल्दी। ला ला ला। नहीं। क्या शानदार दिन है। वह कौन है? हेलो ड्राइवर। थिंग और मेरे भी स्कूल जाने का समय हो गया है। थिंग, हेलो बोलो। ठीक है वेंसडे, बस अब मुझे इस तरह मत डराओ। मैं लगभग तुम्हें कुचलने ही वाला था। हाँ। चलो किधर बैठे? कितना मजेदार। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी वूडू डॉल के साथ डांस के बारे में क्या ख्याल है? अरे मेरे हाथों को क्या हो रहा है? बच्चा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं। हेलो ड्राइवर, क्या मैं बस चला सकता हूँ?
नहीं, ओह माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है। बचाओ। अरे नहीं। वेंसडे, यह मजेदार है। हेलो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर, एक बार फिर ब्रिटनी आपके साथ है और आज मैं एक स्कूल बस के बारे में बताने वाली हूँ। ये हमारा ड्राइवर है और यहाँ देखिए, ये है शानदार बटन और फिर स्टीयरिंग व्हील भी। ये देखिए, ये कैसे काम करता है। आउच! इसे छूना मत, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। आखिरकार शांति और सुकून। वहाँ क्या चल रहा है? पार्टी! चलो सभी डांस करें। वाह! ये क्या हो रहा है? उफ, वो पार्टी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ सब कितना अच्छा है। ये हाँ, बढ़िया। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? और अगर तुम हमारे साथ हो तो बस कौन चला रहा है? या क्या हो गया? रेस्ट इन पीस दोस्त, ये मेरी 10वीं बस थी। ओ बस, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? कितना दिलचस्प है। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? हमारे जाने का समय हो गया है। हम जंगल के बीच में क्यों रुक गए हैं? क्या कोई परेशानी हो रही है? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। उफ, क्या मुसीबत है। डरो मत, मुझे पता है कि क्या करना है। क्या सच में? हाँ, पेट्रोल तैयार करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को मिलाना होगा और फिर सब कुछ टैंक में डालना होगा। ऐसे, ये तैयार है। चलो। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, लेकिन कोशिश करके देखना चाहिए। ओ, कसकर पकड़ो। वाव! हम स्पेस में हैं। मैंने हमेशा इसके बारे में सपना देखा है। यह कितना सुंदर है। वाव! हम यहाँ कैसे पहुँचे? यह क्या है? मीटिंग? हमें दाईं ओर मुड़ना होगा। ओह! हम पृथ्वी पर लौट रहे हैं। यह क्या? मुझे लगता है मैं सुरक्षित हूँ। जेस, क्या यह तुम्हारा काम है? हाँ, तुम्हें यह पसंद आया? यह बढ़िया था। देखो मुझे क्या मिला है। तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, यहाँ एक और है और यह भी देखो। ये भी। हाँ, तुमने उन्हें पहले ही दिखा दिया है। ओह, मुझे पता है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। वाह, बढ़िया। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह नहीं। हेलो दोस्तों। पिकाचू, ड्राइवर के देखने से पहले तुम वापस आ जाओ। किसी हाल में नहीं। यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ड्राइवर। मैं पिकाचू हूँ। अरे परेशान मत करो। अच्छा, ये बात है। अब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा। ओह, मुझे बचाओ। मैंने क्या किया है? ओह नहीं, ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है। सॉरी ड्राइवर, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। मैं जाता हूँ। क्या बदबू है। क्या मुसीबत है। बचाओ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने 2 दिनों से नहाया नहीं है। तो यही है वो जिससे बदबू आ रही है। आज सभी थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बचाओ, ताजी हवा। मेरा दम घुट रहा है। मदद करो, मेरी ताकत खत्म हो रही है। मैं अब और नहीं सह सकती। ओह, कितना भयानक।
ये ठीक है। मुझे लगता है अब तुम्हें बाहर जाने का समय हो गया। अरे क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं। बस कंट्रोल में नहीं है, मदद करो। अरे नहीं, अगर मैं बस में चढ़ जाऊं तो यही होगा। बकवास, डरो मत जेस, ये मजेदार होगा, तुम्हें ये पसंद आएगा। मम्मी, जरूर कोई दुर्घटना होने वाली है। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी। ये ठीक है। एक बेल्ट काफी नहीं है। अगर हम पलट गए तो क्या होगा? और बेल्ट लगा लेती हूँ। और अपने पैर हाथ को खोने से बचाने के लिए तुरंत हेलमेट और एयरबैग की भी जरूरत है। लगता है हम बिना किसी घटना के वहाँ पहुँच गए हैं। वाह, देखो। हाँ, अरे दोस्तों रुको, मेरा इंतजार करो, मैं खुद को बेल्ट से नहीं खोल पा रही हूँ। हाय दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? क्या उसके पास बैकपैक की जगह फ्रीज है? मुझे भूख लगी है, नाश्ते का समय हो गया है। यह अच्छा है कि मैंने सब कुछ अपने साथ रखा है। वाह, मुझे कैंडी केन दिखाई दे रहा है। और कॉटन कैंडी भी। वाह, और फैंटा भी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। वाह वाह, ये कैंडी, मुझे ये खाना है। बहुत अच्छा है। वाह, इसके पास तो कॉटन कैंडी है, मैं इसे भी खाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे मेरा पॉपकॉर्न वापस दो। यम यम। यह कैसी खुशबू है? वाह, ड्राइवर सैंडविच खा रहा है। मैं भी वो खाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चलो इसे खाती हूँ। क्या? अरे ओह, मुझे मेरा सैंडविच वापस दे दो। ओह, कैसी लड़की है। आज मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मैंने सड़क पर सोने का फैसला किया। खैर ठीक है। कितनी अच्छी नींद आ रही है। हम पहुंच गए हैं, सभी बाहर जा रहे हैं। कितना प्यारा सपना है। पूरे क्लास खत्म हो गया। वाह, बाय बाय दोस्तों, तुम्हारा दिन बढ़िया बीते। मैं सोने जा रही हूँ। बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए भुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती। स्टिक पर मार्शमेलो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच 2 अंडों के सफेद भाग को जल्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश किए हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना, मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी। और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केट यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे।
जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह, अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ? यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा। मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? समय समाप्त हुआ, अब इसे खाने का समय है। वाह, कितनी सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो। वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है? केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से? कारमेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कारमेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला, लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी? और यह? केट, अब बस करो, मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कैरामेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाएं। कितना सुंदर लग रहा है। कैरामेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। ओह, मेरा कैरामेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से। कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरामेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी 6 रंगों को एक साथ रखें और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो, रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेनसॉ। चूहा! मरा हुआ चूहा! चूहा चूहा चूहा, या क्या बकवास है। कुछ भी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, च्युइंग गम है ना। अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है। सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है और यहाँ यह है। इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है। मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह, कितना सुंदर है। मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूँगी। ये वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। ओह नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? छुपा छुप, मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है। उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कैरामेल सेब है। चलो यह खाकर देखती हूँ।
दादी आपने कितना अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई हैं। मेरे अलावा और कौन हो सकता है। दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया। अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है, एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है। हाँ, स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो। तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है। उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। क्या अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है। लेकिन अगर 2 हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। ये कैसी गंध है? मेरे हाथ, वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है। हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर, और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदें और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह, ये कितने अच्छे से हुआ। ओह, ओह, स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है। ओह, गर्म है। मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है। और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सले और सब कुछ तैयार है। ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी? इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पिच है। कोयला नहीं, धन्यवाद केट। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काटकर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई। हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, आप एक स्पेसशिप पर हैं। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। पहले राउंड में मेरे लिए एक केक तैयार करें। मुझे यह खाने का बहुत मन हो रहा है। केक? मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुख्य काम केक को एक दूसरे के ऊपर लगाना और सबके ऊपर सफेद क्रीम को फैलाना है। फिर केक सूखा नहीं लगेगा। ऐसे एक के ऊपर एक। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। मैं कुछ और सफेद चॉकलेट लगाऊंगा। इसके लिए इसे सॉस पैन में डालें, फिर आयरन मैन ग्लव की मदद से इसे पिघलाएं। वाओ, हो गया। ओह, कितना गर्म है। मैं इन लिक्विड चॉकलेट को केक के ऊपर डालूंगा ताकि उस पर एक भी खाली जगह ना बचे। यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं सामान्य चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन केवल यही नहीं होगा। चॉकलेट के ऊपर
एक और चीज जाएगी, नीली क्रीम। सुंदर लग रहा है। अरे यह क्या हो रहा है? ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? दादी माफ करना, मेरे पास बस सब कुछ सुपर मॉडर्न है, लेकिन इसका दूसरों से क्या लेना देना है? ठीक है, बड़बड़ाओ मत, मैंने माफी मांगी ना। खैर, केक बेस तैयार है, ये इसे सजाने का समय है। मेरे पास कोई बोरिंग सफेद केक नहीं होगा, बल्कि एक रॉकेट के रूप में एक केक होगा। हम आखिर अंतरिक्ष में हैं। मैंने इन लाल दांतों को काट दिया, जो रॉकेट का सहारा बन जाएगा। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने केवल एक को काटा है। फिर मैं उन्हें ऐसे ब्लास्टर की मदद से क्लोन करूँगा। वाह, बढ़िया, तैयार। अब केवल उन्हें रॉकेट से जोड़ना बचा है। चलो, अब उसे जोड़ने की तैयारी करता हूँ। वाह, बढ़िया। उसके बाद एक खिड़की और अतिरिक्त धारियां जोड़नी होंगी। और बेशक एक एस्ट्रोनॉट के बिना किस तरह का रॉकेट। जरा देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बढ़िया। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको ब्रोकली की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा केक न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि हेल्दी भी हो। और ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा यदि हम इसे सही ढंग से चिपकाते हैं, तो केक एक ग्लोब की तरह दिखेगा। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी ने कितने कूल डिजाइन बनाए हैं। मुझे भी जल्दी कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, स्कीटल्स। मैं केक के चारों ओर कैंडी लगाऊंगा। वैसे एक एक करके देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर केक पर थोड़ा पानी गिराऊंगा। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। मेरा केक एक पल में कितना सुंदर हो गया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हम तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। वाह, दिलचस्प। सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं शुरू करूंगी शायद सबसे चमकीले केक के साथ। एक रॉकेट के रूप में केक जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सिर्फ इस कॉस्मोनॉट को खाना चाहती हूँ। कॉस्मोनॉट बढ़िया है। अब मैं एक लाल पैर को खाने जा रही हूँ। अरे, वह शोर क्या है? ओ, केक गिर गया। मैं उसे खा भी नहीं पाई। इसे और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। और अब आगे दादी का केक होगा। इसे ग्लोब की तरह बनाने का आइडिया वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन इस केक का स्वाद भयानक है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। केक में ब्रोकली कौन डालता है? अब केवल क्विंटन के केक से सभी आशा है। यह बहुत अच्छा दिख भी रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। वाव, लाजवाब। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। क्या? मैं? सच में? धन्यवाद। इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट पीना चाहती हूँ। मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। आसानी से। अब मैं इसे ब्रोकली के बिना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। दादी, आपके पास कितना छोटा कप है। देखो, इसे ऐसा होना चाहिए। आपने कभी कोई बड़ा ग्लास नहीं देखा है। देखो, मुख्य बात स्वाद है। मैं कॉकटेल को इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि एमिली का ध्यान छोटे ग्लास पर नहीं जाएगा। तो मैं एक ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी काटकर शुरुआत करूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला। हाँ, चलो, उसे अब बंद किया और मशीन ऑन किया। तैयार। देखो, प्यूरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। फिर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कीवी और फिर संतरे। वाह, मैं इस टोकरी के सभी फलों और बेरीज को कॉकटेल में बदल दूंगी।
और अब ड्रैगन फ्रूट की बारी है। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह ग्लास के सजावट के काम आएगा। ऐसे यहाँ सजा दिया। अब यह बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं अपना कॉकटेल फैंटा से बनाऊंगा, लेकिन कोई साधारण फैंटा नहीं, बल्कि नीले रंग के फैंटा से। मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी इस फैंटा के लिए एकदम सही है। हमें बस उसे ग्लास में डुबाने की जरूरत है। चक्कर देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे चीनी को पिघलाने की जरूरत है। पहले इसमें लाल और नीले रंग मिलाएं और फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है। ऐसे। वाव, कितना अच्छा रंग आया है। फिर हम इस शुगर मास से इस सेमी सर्कल सांचों को चिकना करने और इस मीठे सीक्वेंस के साथ सजाएंगे। यह पाउडर देखो, है ना अच्छा। जब चीनी सूख जाएगी तो मैं मीठी और बहुत सुंदर बॉल्स बना पाऊंगा। उसके बाद इसे एक कटोरे में रख लेता हूँ। देखो इसका रंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब बस कॉकटेल को तैयार करना है। छाता लगाया और बस तैयार। ओह, लगता है केवल मैं ही बच गया हूँ। हाँ, मैं एक ग्लास में स्प्राइट डालूंगा और यह मेरे कॉकटेल का आधार होगा। वाह, थोड़ा पीकर देख लेता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। कूल। कोई आश्चर्य नहीं कि स्प्राइट सभी को इतना पसंद आता है, लेकिन स्प्राइट ही काफी नहीं होगा। मैं इस ग्लास में ऑलिव ऑयल डालूंगा। यह स्वाद के लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रभाव के लिए जो मैं फिश की मदद से बनाऊंगा। वो कितनी जोर से हो रहा है। वो मेरे ग्लास में होना चाहिए। ओह वाह, कितना बढ़िया। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं, डरावना। और मैं जल्दी से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। वाह, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाह क्विंटन, चलो तुम्हारे कॉकटेल्स को ट्राई करते हैं। तुमने ऐसा अलग इफेक्ट कैसे लाया? ओह, इफेक्ट सुंदर है, लेकिन इसका स्वाद भयानक है। दादी, आपने क्या किया है? वाह, अच्छा है। आपने एक बढ़िया ड्रिंक बनाया, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट कॉकटेल। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि शेफ जेमी ने क्या किया है। इतना बड़ा ग्लास और यहाँ शुगर बॉल्स भी हैं, जिन्हें कॉकटेल में डालने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चखूं, मैं चाहती हूँ कि यह शुगर बॉल इसमें घुल जाए। चलो इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, और डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। वाह, अब इसे चखकर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। जेमी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये तो कमाल का है। जीत पर बधाई। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। इस बार क्या है? लगता है हमें कुछ फ्राई करना है। हाँ, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे फ्राइड एग खाना है। यह आसान है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने फ्राइड एग खाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अंडे तोड़ने से। ओह, बेशक शेल को हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। घिनौना। यह क्या है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? दादी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ अंडे का छिलका है। ओह, मैं डर रही थी कि मैं फ्राइड एग नहीं बना पाऊंगी। वैसे मेरे फ्राइड एग थीम पर आधारित होंगे। मेरे पास रॉकेट के रूप में एक सांचा है। मुझे लगता है यह बहुत प्यारा होगा। प्लास्टिक के सांचे बोरिंग है। ऐसे सांचे क्यों ना इस्तेमाल करें जिसे खाया जा सके, जैसे कि ब्रेड को काटकर और फिर इसे अंडे के साथ तला जा सकता है। मेरे फ्राइड एग एक मॉन्स्टर के सीड के रूप में होंगे।
मैं दांतों के रूप में लहसुन का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे। वाओ, यह स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, मैं वसाबी की मदद से मॉन्स्टर का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। वाह, कितना दिलचस्प है। झांको मत दादी, यह मेरा आइडिया है। ओह, दर्द हो रहा है। मैंने एक रॉकेट के रूप में अंडे तले हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस टमाटर के पेस्ट से इसे और भी खूबसूरत बनाऊंगी, मानो स्पेस में रॉकेट। ओहो, कितना अच्छा है। मैं इस अंडे को फेंटते फेंटते बहुत थक गया हूँ। मुझे आशा है कि ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लगता है कुछ कमी जरूर है। ये बोरिंग लग रहा है। ओह हाँ, मैं कुछ लाल और नीली डाई जोड़ूंगा जो थोड़ा खट्टा है। वाह, अब इसकी बात ही अलग है। ओह, ये बहुत ज्यादा खट्टा है। लेकिन देखो मेरे फ्राइड एग कैसे बदल गए हैं। मैं तो इसे खुद ही खा लूंगा। इसमें छिलके हैं, घिनौना। एमिली, लेकिन तुम्हें अभी भी विनर चुनना है। सब कुछ कितना सुंदर है। क्विंटन के फ्राइड एग को छोड़कर सब उसमें छिलके पड़े हुए हैं। मैं तो ये ट्राई भी नहीं करूंगी। चलो देखिए कि जेमी ने मेरे लिए क्या किया है। वाह, कितना प्यारा है। चलो चख कर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। ओह, बहुत अच्छा। अरे कितना तेज। ओह, मुझे लहसुन से नफरत है। मुझे जल्दी से दादी के फ्राइड एग को खाने की जरूरत है। ओह, वाह, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है मैं यह खत्म करने वाली हूँ। दादी, बधाई हो, आप जीत गई। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में? कितना अच्छा, शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद। यह स्वादिष्ट था। यह आपके घर जाने का समय है। बाय। ओह, आखिरकार हम घर में हैं। मैं कुकिंग जारी रख सकता हूँ और मैं बुनाई। मुझे भी बहुत कुछ करना है। हैया, ये लो। ओह, कितना दर्द हुआ। कैंडी, तुम क्या कर रही हो? क्या सीखा? मतलब मैं चलना सीख रही हूँ। नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। आह, बेचारी, जरूर चोट लगी होगी। ज्यादा नहीं, लेकिन स्वाद एकदम बेकार। मेरा पूरा मुंह रेत से भरा हुआ है। उफ, देखो और सीखो कि कैसे चला जाता है। खड़ा हो जाना मतलब आधा काम हो गया। और देखो मैंने इसे कितनी खूबसूरती से किया। और फिर मैं मरमेड के रूप में अपनी पहली सेल्फी ले सकती हूँ। अरे नहीं, कितना भयानक। खैर मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा पूरा चेहरा समुद्री जीवों से भरा हुआ है। घिनौना। लड़कियों, देखो मैं यह कर रही हूँ। मैं जल्दी खुश हो गई। धन्यवाद। वाह, इतना पैसा। मैं जा रहा हूँ। उफ, ऐसे एक लड़की को कौन गिराता है। लड़कियों, लगता है हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ओह, इतनी जल्दी निराश मत हो। अगर हम साथ हैं तो हम सफल होंगे। चलो हाथ मिलाते हैं और खड़े होते हैं। ओह, हमने कर लिया। हम कितने अच्छे साथी हैं। देखो। देखो, हम कूद भी सकते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं। और मरमेड होना कोई बोरिंग नहीं, बल्कि यह मजेदार है। ओह लड़कियों, चलो मस्ती करें। यह एक असली बीच पार्टी चल रही है। वाह, कूल। क्या हम जाकर कॉकटेल ले? हाँ, चलो चलते हैं। मैं भी आती हूँ। हेलो, हम सब मरमेड को स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। हेलो लड़कियों, तुम इस मरमेड बीच पर अकेले नहीं हो। देखो, मेरे पास भी वैसा ही पेंडेंट है। देखो, मेरा नाम सैम है। ओह, कितना हैंडसम है। सैम, मैं तुम्हें बड़ा टिप देना चाहती हूँ। तुम इसके लायक हो। वाह, पहले कभी मुझे इतना नहीं मिला। ओह, धन्यवाद। स्टीव, सैम को अभी जितना हो सके उतना पैसा दो। उसे नोटों से नहला सकते हो। जरूर, मैं देता हूँ मैम।
वाओ! ओह! उस मैं सोने के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे जल्दी भागना होगा। ओह, चोट लगी, लेकिन फिर भी अच्छा था। तुम्हें इस पैसे की जरूरत क्यों है? जीवन में मुख्य चीज एक खूबसूरत लड़की का प्रेम है। वैसे सैम, तुम्हें मेरी लिपस्टिक कैसी लगी? ओह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ओह, बहुत दिनों से किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया था। ओह, लगता है अब बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है। बस, बहुत किस हो गया। प्लीज अब बस करो। यह लो, अच्छा हुआ कि तुम इस कॉकटेल को पियो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सबसे थक सकता हूँ। ब्लू मरमेड, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तुम मेरे साथ बीच पार्टी में क्यों नहीं आते? सैम, चलो चलते हैं। आ जाओ। तुम डांस कर सकते हो, है ना? हाँ हाँ, थोड़ा। सुनो, सच में यह सब मजेदार है। ओह, वे डांस कर रहे हैं। चलो जल्दी से उनके पास चले। हाय, यहाँ बहुत मजेदार है सब। क्या हम एक साथ डांस कर सकते हैं? हाँ, खुशी से। मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, मेरा लॉकेट। ओह, अब मैं फिर से एक साधारण आदमी हूँ। ओह, साधारण लोग ऐसे अंडरपैंट में सबके सामने नहीं आते हैं। ओह, कितना शर्मनाक। ये सब मेरी वजह से है। लड़कियों, चलो यहाँ से चले। देखो, यहाँ हमारे घर है। यह हमारे अंदर जाने का समय है। मैं जा रही हूँ। और मैं भी। और मुझे हमेशा की तरह सबसे शानदार मिला। हाँ, माइली सो रही है। इसका मतलब यह है कि अब मैं तिजोरी से उसके सारे कीमती चीजों को बाहर निकाल सकता हूँ। ओह, कीमती चीजें केवल तिजोरी में नहीं है। इतना महंगा आईफोन ऐसे कौन छोड़ता है? अब यह मेरा हुआ। हाँ, अब मैं इस तिजोरी को तोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी कर लूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी? मैंने सोचा मुझे ये चाहिए था। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? बेशक। मेरे स्टार तुम्हें जल्दी से रोक देंगे। ओह नहीं। मुझे लगता है कि मैं दीवार से चिपक गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि किसी और के घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है क्या? जो शायद ही कभी मेरे पास आते हैं तो हम एक दो तस्वीर क्यों नहीं लेते? एकदम सही है। बहुत बढ़िया। वह कहाँ गया? लगता है वह डर गया था। केवल यहाँ वो अपनी जैकेट भूल गया है। कायर। मुश्किल से बच गया। खैर, ये मेरे अगले शिकार पर जाने का समय है। चलो देखते हैं कि उसके पास क्या है। क्या यह सब है? यहाँ तो सिर्फ कचरा है। कागज, प्लास्टिक, कैन। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, कितना खूबसूरत पूंछ है। ओह, लगता है ये किसी का है। ये मेरा है और अब ये पूंछ तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर मिलेगा। मैं कितनी बहादुर हूँ। मैंने खुद चोर को मार गिराया और अब मेरे पास कूल कपड़े। और मेरा कपड़ा कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ चोर हूँ। मुझे पैंट की जरूरत नहीं है, पर ये ठीक है। लगता है मुझे जाना चाहिए। धन्यवाद। आखिरी घर बचा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। मुझे लगता है यहाँ कीमती सामान को काफी सुरक्षा के साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ गैस की मदद लेनी होगी। ओह, मेरी नींद में खलल मत डालो। लगता है सब ठीक है। तो मैं सुरक्षित रूप से इस हीरे को ले जा सकता हूँ।
मुझे नहीं लगता था कि ये इतना आसान होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो? और इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं क्विंटन हूँ। मैं इसे जरूरतमंदों को देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है क्या? बाहर निकल जाओ। वहाँ क्या था? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। आप वापस सो सकती हैं मिस एमिली। मुझे लगता है मैं भी सो जाऊंगा। दोस्तों देखो कितने सुंदर जूते हैं। मैं इसे कभी मना नहीं कर सकती। वाह, इसे तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन ये पूंछ ही हमें परेशान कर रही है। तो चलो इस पेंडेंट को उतारते हैं। सच कहूँ तो अब मैं ऐसे मरमिट बनने से थक गई हूँ। ओह हाँ, पैरों को फिर से महसूस करना कितना अच्छा है। पूछ नहीं लड़कियों, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खुशी होगी कि मेरे पैर वापस लौट आए। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है। और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है। ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे। ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओह वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाह! और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट।
अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है, इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है, हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट। चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह मुझे पता है, अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट। हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हब्बा बब्बा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे, देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, यह बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी फिर से। अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है कि वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ ठीक ही है, कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा बबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पास में एक बर्नर था, इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न देखो केट, यह भी चॉकलेटी है, पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज, कूल। मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। यह नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ मैरी। मुझे कोई समस्या नहीं है।
ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना। नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओ वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेडबट, बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई, फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प। यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है। मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए, तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है। कुछ ढूंढना होगा। एक केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए।
मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट है? ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी रूफ फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिश के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना?
बिल्कुल नहीं, यह आँखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और
क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह। और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह, देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है।
खास करके पालना कार से। जना इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें।